हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर पे जो बिजली की फिटिंग की जाती है उस पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपके घरों में स्विच लगे हुए होते हैं, सॉकेट लगी हुई होती है, तो वो तो बाहर की सारी फिटिंग है, वो तो आप सारे देखते हो। बट जो स्विचेस लगे होते हैं या सॉकेट लगी होती है, जैसे मान लीजिए बल्ब ही होल्डर आप अटैच करते हो, तो वो किस डिवाइस पे अटैच करते हो, क्योंकि वो दीवारों के अंदर लगाए गए होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है कि जब हम घर बनाते हैं तो उस टाइम प्लास्टर करने से पहले दीवारों के अंदर चिरी निकालते हैं, मतलब उसके अंदर दीवारों के अंदर हम होल निकालते हैं और उसके अंदर हम पाइप्स, जिसे कंड्यूट पाइप्स कहते हैं, उसको फिट करते हैं। मैं आपको कंड्यूट पाइप्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक कंड्यूट पाइप है जो कि हम दीवारों में जब फिटिंग करते हैं उसके अंदर लगाते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें से एक पाइप है ये थोड़ी सॉफ्ट है, जबकि जो ये पाइप है ये हार्ड है। ये दोनों की दोनों कंड्यूट पाइप है, बट जो हार्ड पाइप है इसको हम लेंटर के अंदर जब लेंटर डालते हैं तो शटरिंग के टाइम पे डालते हैं, क्योंकि ये हार्ड है, क्योंकि इसके ऊपर हमने कंक्रीट डालना होता है, इसलिए हार्ड कंड्यूट पाइप हम लेंटर के बीच में डालते हैं। जबकि जो थोड़ी सॉफ्ट कंड्यूट पाइप होती है इसको हम वॉल फिटिंग में, मतलब दीवारों में जो फिटिंग की जाती है उसके अंदर डालते हैं। अब दोस्तों, इसके आगे आप देखोगे जो एक बेंड है, मान लीजिए हमें कोई दीवार में कोई मोड़ काटना हो जैसे, तो उसकी जगह इस बेंड का यूज़ किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से दीवार चेंज हुई तो हम इस बेंड को इस कंड्यूट पाइप से कनेक्ट करेंगे और नीचे इस साइड हम नया कंड्यूट पाइप जोड़ लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस कंड्यूट पाइप में से तारें निकाली जाती है और वेरियस पॉइंट्स तक पहुँचाई जाती है, आप देख सकते हो। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो हम इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए घरों में यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो लेंटर में हम फिटिंग करते हैं उसमें जो फैन बॉक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक फैन बॉक्स है। ये हम जब लेंटर डालना होता है उस टाइम शटरिंग के दौरान इसको फिट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक कुंडी बनी है, तो यहाँ पर पंखे को लटका दिया जाता है। जबकि पुराने टाइम पे क्या होता था, जब फैन बॉक्स नहीं होते थे, हम लेंटर में से एक सरिये की कुंडी निकाल देते थे और उससे हम पंखे को अटैच करते थे। दोस्तों, होता क्या था कि जब हम कुंडी निकालते थे तो उसका एक खतरा बना रहता था कि ऐसे मान लीजिए हमारा जो पंखा है अगर कभी शॉर्ट हो जाए, उसकी कोई बाइंडिंग भी शॉर्ट हो जाए, तो होगा क्या कि पंखे में तो करंट आएगा, क्योंकि पंखा उस लेंटर के साथ, सरिये के साथ कनेक्टेड है, तो पूरे के पूरे मकान में करंट आ जाता था। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने फैन बॉक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब होता क्या है, क्योंकि फैन बॉक्स है ये सरिये के साथ कनेक्टेड नहीं होता, तो अगर पंखे में करंट आ भी जाए तो हम सिक्योर हो जाते हैं कि हमारे मकान में करंट नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर एक छेद निकला है, ऐसे ही इसके चारों ओर फैन बॉक्स के होल हैं। तो इन होल्स में हम कंड्यूट पाइप्स को अटैच कर देते हैं। कंड्यूट पाइप से जो तारें हैं वो इस फैन बॉक्स में आ जाती हैं और फैन को, यानी पंखे को सप्लाई मिल जाती है। अब दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कंसील्ड बॉक्स। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि लेंटर में आजकल फैंसी लाइट्स लगाई जाती हैं जो कि देखने में इस प्रकार की होती हैं। तो जो वो लाइट्स होती हैं वो हम इस प्रकार के कंसील्ड बॉक्स में अटैच करते हैं। हम करते क्या हैं, जैसे हम फैन बॉक्स को लेंटर में इस प्रकार से लगाते हैं, उसी प्रकार से हम कंसील्ड बॉक्स को भी लेंटर में इस प्रकार से अटैच कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब होता क्या है कि जब ये शटरिंग खुल जाएगी तो इसका जो ये वाला पोर्शन होगा ये हमें नीचे से दिखाई देगा, और जहाँ पर हम कंसील्ड लाइट को अटैच कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आप इसकी साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको फिर से फैन बॉक्स की तरह होल्स दिखाई देते हैं। हम इन होल्स में वेरियस कंड्यूट पाइप्स को कनेक्ट कर देते हैं। अब कंड्यूट पाइप जब इस होल में कनेक्ट हो जाती है तो कंड्यूट पाइप से जो हमारी वायर्स हैं वो इस कंसील्ड लाइट बॉक्स में आ जाती हैं। तो उन तारों से उस कंसील्ड लाइट को बिजली, मतलब पावर मिल जाती है। तो दोस्तों, ये डिवाइसेज हैं, मतलब ये इक्विपमेंट्स हैं जो हम लेंटर में फिटिंग करते वक्त यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कंड्यूट पाइप्स पहले ही बता दी जो हम लेंटर की फिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बाल फिटिंग में यूज़ होने वाले डिवाइसेज के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बाल फिटिंग में हमें पता है कि स्विचेस लगते हैं। ठीक है दोस्तों, स्विचेस लगते हैं, सॉकेट लगती हैं। तो दोस्तों, अगर स्विच लगाना है तो आपने बाहर का स्विच तो देखा है, बट जो स्विच लगेगा वो किसी न किसी बॉक्स के ऊपर अटैच होगा। तो वो जो बॉक्स होता है उसे मॉड्यूल बॉक्स कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक मॉड्यूल बॉक्स है, ये मॉड्यूल 2 बॉक्स बोलते हैं, 2 मॉड्यूल। ठीक है दोस्तों। अब इसका मॉड्यूल का मतलब ये है कि जैसे इसे 2 मॉड्यूल इसलिए बोलते हैं कि इस बॉक्स में 2 स्विचेस अटैच हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे
टू मॉड्यूल बॉक्स कहते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आप देखोगे इसके साइड में भी होल्स हैं चारों साइड, ठीक है दोस्तों। अगर इसके चारों साइड होल हैं तो ये होल कंड्यूट पाइप कनेक्ट करने के लिए हैं। अब कंड्यूट पाइप से इस बॉक्स में तारें आएंगी और तारों से सप्लाई आएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो इसके चारों ओर होल हैं, तो चारों ओर का मतलब है 4 वे, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए इसके 2 साइड होल होते और 2 साइड बंद होता तो इसे 2 वे मॉड्यूल बॉक्स कहते, ठीक है दोस्तों। अब 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल, ऐसे ही 4 मॉड्यूल होते हैं। तो मॉड्यूल उस प्रकार से होते हैं कि जितने स्विच आएंगे उतने मॉड्यूल का बॉक्स होगा। तो जैसे इस बॉक्स में हम 2 स्विचेस ही कनेक्ट कर सकते हैं, आप देख भी सकते हो इसका साइज उतना ही है, तो इसे 2 मॉड्यूल बॉक्स बोलते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है 3 मॉड्यूल। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक और मॉड्यूल बॉक्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस मॉड्यूल बॉक्स का साइज इस वाले से बड़ा है, क्योंकि ये 3 मॉड्यूल है और ये 2 मॉड्यूल है। अब आपको पता है 3 मॉड्यूल का मतलब ये है कि इसमें 3 स्विचेस कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि इस वाले मॉड्यूल बॉक्स में हम 2 स्विचेस कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसे 3 मॉड्यूल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 स्विच लग सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आपको स्विच की जगह सॉकेट को लगाना है, तो सीधी सी बात है कि एक जो सॉकेट होती है वो 2 स्विचेस की जगह घेरती है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब अगर इस वाले 2 मॉड्यूल में हमने सॉकेट लगानी हो तो इसमें अकेली एक सॉकेट ही लगेगी, फिर कोई भी स्विच नहीं लगेगा। ऐसे ही 3 मॉड्यूल में अगर हमने कोई सॉकेट लगानी है तो 2 स्विचेस की जगह हम एक सॉकेट लगा सकते हैं और एक स्विच लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जे 3 मॉड्यूल है तो एक सॉकेट है वो 2 स्विचेस की जगह घेर लेगी और एक स्विच लग जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इसके बाद आता है 4 मॉड्यूल, ठीक है। अगर आप देखोगे इस वाले जो मॉड्यूल बॉक्स का साइज है ये इन दोनों मॉड्यूल बॉक्स से बड़ा है, क्योंकि ये 4 मॉड्यूल है। अब इसमें मतलब 4 स्विचेस हम कनेक्ट कर सकते हैं। 4 मॉड्यूल का मतलब मैंने आपको बताया जितने मॉड्यूल तो उतने स्विचेस हम कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर सॉकेट लगानी है तो 2 स्विचेस की जगह हम एक सॉकेट लगा सकते हैं। अब अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर भी तीनों की ओर होल निकले हैं, तो ये होल कंड्यूट पाइप को कनेक्ट करने के लिए होते हैं। ऐसे ही इसके भी चारों ओर होल्स कनेक्टेड हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चारों के चारों होल, चारों तरफ जो होल है ये कंड्यूट पाइप को कनेक्ट करने के लिए होते हैं। अब क्योंकि इसके चारों तरफ होल हैं तो इसे 4 वे मॉड्यूल बॉक्स भी बोलते हैं। अब ऐसे ही दोस्तों इसके बाद आता है 6 वे मॉड्यूल बॉक्स। अब ये वाला 4 वे मॉड्यूल बॉक्स था, अब इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया है तो ये 6 वे मॉड्यूल बॉक्स है, ठीक है दोस्तों। अब 6 वे मॉड्यूल बॉक्स का मतलब है इसमें 6 स्विचेस आ सकते हैं और ये देखने में कुछ इस प्रकार से दिखता है जब हम इसमें स्विचेस और सॉकेट लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो हमारे पास मॉड्यूल बॉक्स आता है तो ये 12 वे का स्विच बॉक्स मॉड्यूल बॉक्स आता है। अब 12 मॉड्यूल बॉक्स का मतलब ये है कि इसमें 12 स्विचेस लग सकते हैं। अब या तो आप ऊपर 4 स्विचेस लगा लो और एक सॉकेट लगा लो, ऐसे ही नीचे 4 स्विचेस लगा लो और एक सॉकेट लगा लो, या फिर ऊपर 6 स्विचेस लगा लो, नीचे भी 6 स्विचेस लगा लो, ठीक है दोस्तों। आपने इस प्रकार का स्विच बोर्ड भी देखा होगा। तो इस प्रकार के स्विच बोर्ड को अटैच करने के लिए हम 6 मॉड्यूल बॉक्स का यूज़ करते हैं। अब इसके भी चारों ओर अगर आप देखोगे तो होल्स है, ठीक है दोस्तों। अब इन होल्स में कंड्यूट पाइप्स कनेक्ट होती है और उन कंड्यूट पाइप में से वायर्स आती हैं जिससे इन स्विचेस को पावर मिलती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद एक और इक्विपमेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं जंक्शन बॉक्स, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो मेन पर्पज़ होता है ये बेसिकली एक जंक्शन बनाती है। जैसे मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है दोस्तों। अब इस साइड से भी कंड्यूट पाइप आ रही है, इस साइड से भी कंड्यूट पाइप आ रही है और ऊपर से भी कंड्यूट पाइप आ रही है। तो अगर इनकी वायर्स को हमने कनेक्ट करना है आपस में, मान लीजिए इस कंड्यूट पाइप का कनेक्शन इस वाली से करना है तो हमें जंक्शन बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस साइड भी होल है, इस साइड भी होल है और इस साइड भी होल है। तो जहाँ पर इस जंक्शन बॉक्स में तीनों कंड्यूट पाइप्स कनेक्ट हो जाएगी, कनेक्ट होने पर जहाँ पर इस जंक्शन बॉक्स के अंदर आप उन तीनों कंड्यूट पाइप में जो वायर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों इसके अलावा इस जंक्शन बॉक्स का एक और फंक्शन भी है। अगर मान लीजिए हमने होल्डर लगाना हो, जैसे कि आपको पता है कि बल्ब भी हम घर में लगाते हैं तो वो जो बल्ब होता है वो होल्डर के ऊपर कनेक्ट किया जाता है। तो जो वो होल्डर होता है उसको हम इसी जंक्शन बॉक्स के ऊपर कनेक्ट करते हैं, जो कि देखने में इस प्रकार का होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जंक्शन बॉक्स का यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगर आप अपने घर में वायर्स, घर में यूज़ होने वाली वायर्स या कोई भी इक्विपमेंट्स लेना चाहते हो, जैसे कि स्विचेस हो गए, एलईडी बल्ब्स हो गए, तो आपको अच्छी क्वालिटी के एलईडी बल्ब खरीदने के लिए मैं लिंक दे दूंगा जो कि मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो। तो वहाँ पर आप क्लिक करके इजीली कोई भी इक्विपमेंट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बड़ा कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।